साक्षात निवास है। जैसे कि यह निधिवन, जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ में भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। वृंदावन जाना जाता है अपने प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों और आज के जमाने के अद्भुत नायाब खूबसूरत मंदिरों के लिए। जैसे कि वृंदावन का ये भव्य मंदिर, इस मंदिर के वास्तुओं को 500 किलो सोने का प्रयोग करके बनाया गया है। वृंदावन के बिना मथुरा की पहचान अधूरी है। आज के इस यात्रा में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के लीला स्थली वृंदावन धाम का संपूर्ण यात्रा कराने वाले हैं। वृंदावन धाम की यात्रा में आप अपने पहले दिन की शुरुआत श्री ठाकुर बाके बिहारी जी का दर्शन करके शुरू कर सकते हैं। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको काफी भीड़ का सामना करते हुए मंदिर के अंदर जाना होता है। श्री स्वामी हरिदास जी ने 12 साल निधिवन में तपस्या करके ठाकुर जी को अपने मन से प्रकट किया था। इसलिए इस मंदिर के गर्भगृह में आपको राधा और कृष्ण के मिलित अवतार में श्री ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। बाके बिहारी जी के मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर पहाड़ी के टीले पर बना हुआ यह वृंदावन का सबसे प्राचीन और सबसे पहले बना हुआ मदन मोहन मंदिर। इस जगह पर मंदिर बनने से पहले गोस्वामी महाराज जी नन्हे से मदन मोहन जी के साथ में अपने कुटिया में रहकर उनकी सेवा करते थे और पूरे दिन भर भजन किया करते थे। रामदास खत्री नामक व्यापारी की नाव यमुना नदी के तट पर फंस चुकी थी। तब उन्होंने 5 साल के नन्हे से मदन मोहन जी को प्रार्थना करके अपनी नाव बाहर निकाली। मदन मोहन जी के लीला से प्रसन्न होकर और अपने व्यापार के मुनाफे से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के गर्भगृह में वर्तमान में मदन मोहन, ललिता सखी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद जी विराजमान है। यह मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 चलते हुए अभी हम राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं और इस मंदिर का निर्माण श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने आज से 500 साल पहले करवाया था। तब इस जगह पर बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और जब हम मंदिर के भीतर पहुंचे तो यहाँ पर हमें आरती में शामिल होने का मौका मिला। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम गोविंद देव जी के मंदिर में आ चुके हैं। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ यह मंदिर संपूर्ण वृंदावन धाम का सबसे प्रभावशाली एवं भव्य मंदिरों में से एक है। आमेर के राजा मानसिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण 1590 में करवाया था। 1590 के जमाने में यह मंदिर 7 मंजिल का बहुत ही भव्य मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर के गुंबद पर त्योहारों के समय में 50 किलो घी से दिया जलाया जाता था, जिसकी रोशनी आगरा तक दिखाई देती थी। इसी रोशनी पर नजर पड़ने के बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन ये मंदिर तोड़ने से पहले राजा मानसिंह जी ने इस मंदिर में स्थापित सारे देवी देवताओं की प्रतिमा राजस्थान के जयपुर में स्थलांतर की। 200 साल तक ये मंदिर खंडर अवस्था में रहा। बाद में 1850 में अंग्रेजों के जमाने में इस मंदिर के अंदर पुनः मूर्तियों को स्थापन किया गया और वर्तमान समय में आपको गिरिधारी गोविंद जी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद जी, राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण जी ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में महारास रचाया था। वो जगह यही है जिसे निधिवन के नाम से जाना जाता है। निधिवन यानी कि तुलसी का वन। माना जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ में रात्रि के समय में निधिवन में रास लीला करने के लिए आते हैं और निधिवन के ये सारे पेड़ गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं। निधिवन के भीतर आपको कई सारे भक्तगणों की यह समाधि स्थलियां नजर आएगी। ये वही भक्तगण है जो कि रात्रि में निधिवन में घुसे थे ताकि वह भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन कर सके, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए। इसीलिए शाम की 7 बजे की आरती हो जाने के बाद निधिवन में कोई भी प्रवेश नहीं करता। निधिवन के बिल्कुल पास में ही
अपने विशिष्ट शिल्पकला के लिए जाना जाने वाला और सर्पाकार आकृति के खंभों से बना हुआ ये सुंदरता का नायाब नमूना श्री शाहजी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त लखनऊ के सेठ कुंदलाल शाहजी ने इस मंदिर का निर्माण 1835 में करवाया था। सफेद मकराना पत्थर से बने हुए इस मंदिर के गर्भगृह में श्री ठाकुर राधा रमन जी विराजमान है। वृंदावन में दोपहर के समय में सभी मंदिरों के दर्शन बंद हो जाते हैं। तब आप उस समय में श्री कृष्ण जी की